तो माय यूट्यूब चैनल तरलोक सैनी फिजिक्स क्लासेज। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने द्विघात समीकरण का रूप समझाया और उसमें चर बताए एबीसी क्या होते हैं चर और एक्स क्या होता था चर। तो मैंने द्विघात बहुपद का रूप ये बताया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और मैंने समझाया एबीसी का मान किस प्रकार से निकाला जाता है और एक्स क्या होता है इसमें चर होता है और एबीसी क्या होते हैं अचर होते हैं। तो हम एक चर्चा करेंगे आज एक्सरसाइज 1.2 पर। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 8। जैसा कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो उसका पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 8। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3-4 स्टेप बताऊंगा, वो स्टेप आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करने हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इसमें ए का मान क्या होगा ए, बी का मान होगा -2 और सी का मान होगा -8। प्रीवियस वीडियो में लास्ट टाइम जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने एबीसी के मान किस प्रकार से निकाले जाते हैं वो समझाया था बहुत अच्छे तरीके से। तो पहला स्टेप तो ये होगा कि तुम एबीसी के मान निकाल पाओ। सेकंड स्टेप होगा तुम्हारा ए का और सी का क्या करना है गुणा करना है। ए का मान क्या है 1 और सी का मान है -8। तो 1 का गुणा -8 से करेंगे -8 आएगा। लेकिन चिन्ह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करने। क्या करने अभाज्य गुणनखंड। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आप इन जो ये अभाज्य गुणनखंड आए आपके 2 2 2, इनमें आपको 3 प्रकार की संक्रियाएं लगा सकते हो, प्लस माइनस गुणा। इन 3 प्रकार की संक्रियाओं के द्वारा अपने स्वयं विवेक के आधार पर आप बी का मान निकालो। बी का मान आप अगर निकालने में सक्सेस हो जाते हो तो आपको क्वेश्चन करने में आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि मुझे माइनस का 2 चाहिए, आप क्या क्या कर सकते हो प्लस कर सकते हो माइनस कर सकते हो गुणा कर सकते हो और कर कहां पर सकते हो जो भी आपके अभाज्य गुणनखंड है। तो देखो अगर मैं 2 का गुणा 2 से कर देता हूं तो आएगा 4 और बचेगा तुम्हारा 2। मैंने कहा कि इनका हमने गुणा करके 4 आवा दिया और ये सिंगल डिजिट बच गया आपका 2। मुझे माइनस का 2 चाहिए तो माइनस का 2 किस प्रकार से आएगा माइनस के 4 करें और प्लस के 2 करें। इस प्रकार से क्या बनेगा तुम्हारा माइनस के 2। लेकिन तुम्हें जो द्विघात बहुपद है उसमें चाहिए आपको माइनस का 2x। तो माइनस का 2x करने के लिए आपको यहाँ पर xx ऐड करने होंगे, यानी -2x की जगह पर मैं लिख सकता हूँ -4x प्लस 2x। तो मैं इक्वेशन बहुपद को दोबारा से उतारूंगा एक्स स्क्वायर -2x माइनस के 8। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर मैं -2x की जगह पर क्या रिप्लेस कर सकता हूँ -4x प्लस के 2x, यानी -4x प्लस के 2x। यानी मैंने -2x की जगह पर ये चीज रिप्लेस कर दी और यही मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप शून्य ज्ञात करते हैं। अगर आपको शून्य ज्ञात करने हैं तो -b का मान आपको इन तरीकों से निकालना आना चाहिए। तो अब संख्या बच रही है अपने पास -8। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं इन सवालों में एक्स स्क्वायर -2x -8 जैसे कि, तो इसमें क्या करते हैं बच्चे एक्स स्क्वायर -2x को अपनी मर्जी से लिख देते हैं कुछ भी, जैसे लिख दिया -6x प्लस के 4x -8, जो कि एक गलत तरीका है। क्यों? हालांकि इस चीज से भी -6x प्लस 4x से भी क्या बन रहा है -2x बन रहे हैं, लेकिन आपको ये तरीका ये गलत है। आपको जो भी तरीका अपनाना है वो इस गुणनखंड विधि के द्वारा अपनाना है, ठीक है। तो आगे समझेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद आपको कॉमन लेना है। यहाँ पर कॉमन क्या है शुरू के 2 नंबर्स में x, यहाँ पर बचेगा x माइनस के 4, क्योंकि यहाँ से x में कॉमन ले चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर कॉमन आएगा 2, यानी x माइनस के 4 कोष्टक में बचेंगे। ओवरऑल कॉमन क्या आएगा तुम्हारा x -4 आएगा, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बच रहा है प्लस के 2। इस प्रकार से ये आपके द्विघात बहुपद के क्या हो गए गुणनखंड हो गए। इन गुणनखंडों के द्वारा हम शून्य ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं शून्य। शून्य का मतलब होता है किसी भी जो गुणनखंड है उसको 0 के बराबर रखना, यानी x -4 है इसको मैं 0 के बराबर रख करके यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी।
और अगर मैं x प्लस 2 को 0 के बराबर रखूं, शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब होता है बराबर में आप 0 रख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस के 2। तो मैंने जैसा कि पहली वीडियो में समझाया कि किसी भी द्विघात बहुपद या किसी भी बहुपद की जितनी भी घातें होंगी, उन घातों के आधार पर उसके हल या फिर शून्य निकलते हैं। यहाँ पर x की घात क्या है? 2 है, तो x के मान भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। इनमें से एक मान को आपको अल्फा मानना है और एक मान को आपको बीटा मानना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको ही अल्फा माने, इसको बीटा माने। ऐसे मान सकते हो, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में आगे एक चीज और बोलिए कि जो शून्य आए हैं आपके, उन शून्य को और जो इस द्विघात बहुपद के जो गुणांक है उनके मध्य सत्यता की भी जांच करनी है। तो मैं गुणांक को वे शून्यकों के मध्य संबंध की भी जांच करूंगा। संबंध क्या होता है? तो गुणांक और शून्यकों के मध्य संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ये आपको सत्यता की जांच करनी है। आपके पास अल्फा का मान है, बीटा का मान है, बी का मान है और ए का मान है। यहाँ से बी का और ए का मान निकाल लेंगे। तो अल्फा का मान कितना है अपना? 4 प्लस बीटा का मान है माइनस के 2 बराबर में माइनस एज इट इज सूत्र के हिसाब से आया है। और बी का मान देखो आप, बी का मान है माइनस के 2। बी का मान क्या है? माइनस के 2 बटे में ए का मान क्या है? ए। देखो प्लस गुणा माइनस करेंगे, कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो 4 प्लस गुणा माइनस करेंगे तो आएगा माइनस के 2। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे 2 बटे में क्या है? ए। 4 में से 2 गए 2, 2 में 1 का भाग देंगे 2। यानी हमारा जो ये संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, इसकी हमने सत्यता की जांच कर दी है। एक संबंध और होता है, ये तो शून्यकों के योगफल में संबंध है। एक संबंध होता है शून्यकों के गुणनफल में संबंध। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणा करना। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। तो अल्फा का मान क्या है अपने पास? अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान क्या है? माइनस के 2 बराबर सी का मान क्या है? सी का मान है अपने पास माइनस के 8 बटे में ए का मान क्या है? ए का मान है ए। 4 का गुणा माइनस 2 से करूंगा मैं तो क्या आएगा? माइनस के 8 और माइनस 8 में 1 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? माइनस के 8। यानी तुम्हारा आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या आ गए? बराबर। मतलब अल्फा इंटू बीटा हमेशा किसके बराबर होगा? सी अपॉन ए के बराबर होगा। अब चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सेम यही प्रोसेस अपनानी है आपको कि पहले एबीसी का मान लिखने, फिर एक आर सी का गुणा करना है। जो भी गुणनफल आए उस गुणनफल के आपको अभाज्य गुणनखंड करने। तो देखते हैं सवाल को। यहाँ से ए का मान क्या आएगा? 4, बी का मान आएगा माइनस के 4 और सी का मान आएगा 1। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है? ए का और सी का क्या करते हैं? गुणा। ए का मान 4 है और सी का मान है 1, यानी 4 का गुणा 1 से करूंगा तो मैं क्या आएगा? 4 आएगा। अब इस 4 की क्या करने? आपको अभाज्य गुणनखंड करने। मैं ऊपर करके बता देता हूँ। 4 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 2 4 2 एकम 2। जो भी आपके अभाज्य गुणनखंड आए, इन अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा आप किसका मान निकालोगे? बी का मान। यहाँ पर बी का मान है माइनस के 4। आपको सीधा सीधा दिख रहा है। अगर मैं -2 और -2 करूं, -2 और -2 करूं तो क्या आएगा? माइनस के 4 आएगा। बात आई आपको इतनी समझ में आई होगी आशा करता हूँ। तो आप इक्वेशन को दोबारा से रिपीट करके उतारेंगे। 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s। बी का मान क्या है? माइनस के 4s। इस 4s की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर ss जोड़ दीजिए आप। -4s की जगह पर लिख सकता हूँ मैं माइनस के 2s और माइनस के 2s, यानी माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस का क्या है? 1। जैसा कि मैंने पहले बताया, फर्स्ट 2 नंबर से उसमें कॉमन लेंगे, उसके बाद लास्ट जो 2 नंबर से उनमें कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, तो ये 2 कॉमन इन दोनों में, और एक क्या है? s कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2s माइनस के 1। अब देखो यहाँ पर बन रहा है 2s माइनस 1 बन रहा है।
और यहाँ पर देखो 2s प्लस 1 बन रहा है। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा है और यहाँ पर पहले माइनस है फिर प्लस है, तो आप कॉमन लेंगे माइनस का एक। माइनस का एक कॉमन लेते ही माइनस का 2s किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और प्लस का 1 किस में चेंज हो जाएगा, माइनस। बात आई समझ में? इस प्रकार ओवरऑल कॉमन क्या आएगा दोनों में? दोनों में कॉमन आएगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अब शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए दोनों को भी किसके बराबर रखूंगा, 0 के बराबर रखूंगा। 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। यहां से देखो 2s बराबर माइनस 1 इधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 गुणा में है s के। s के गुणा में क्या है, 2 है, तो यहां से s का मान आएगा 1/2। सेम बात जो यहाँ पे 2s माइनस 1 वही यहाँ पे 2s माइनस 1, तो यहाँ से भी s की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 ही आएगी। इसी तरीके से निकल के माइनस 1 का पक्षांतरण करेंगे, उसके बाद 2 का भाग देंगे। मैंने क्या बताया कि जो s का मान है, यहाँ पर s पर घात कितनी है, 2, तो s के मान भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। इनमें से एक को तो आपको अल्फा मानना है और एक को मानना है बीटा। तब सत्य गुणांकों में शून्यकों के मध्य संबंध की जांच करेंगे। गुणांकों वे शून्यकों के मध्य संबंध। संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल हमेशा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। यहाँ पर अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है 1/2 प्लस बीटा का मान भी क्या है 1/2 माइनस बी का मान। देखो बी का मान क्या है, बी का मान है माइनस के 4। बी का मान क्या है, माइनस के 4 अपॉन ए का मान क्या है 4। देखो ये माइनस तो है सूत्र वाला, और ये जो माइनस का 4 आया ये है बी का मान। किसका मान है, बी का मान है। तो 1/2 प्लस 1/2 यानी आधे में आधा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और माइनस गुणा माइनस करेंगे, प्लस के 4 बट्टे में क्या है 4, और 4 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 बराबर 1। यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर सिद्ध कर दिया अपन ने, माइनस बी अपॉन ए के बराबर सिद्ध कर दिया। एक संबंध और होता है शून्यकों के गुणनफल के मध्य, और शून्यकों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा का मान क्या है 1/2 इंटू बीटा का मान भी क्या है 1/2, और सी का मान यहां से आएगा, सी का मान है 1 बटे में ए का मान क्या है 4। 1 का गुणा 1 से करेंगे क्योंकि बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, तो बराबर में भी क्या है 1/4। यानी हमने ये सिद्ध कर दिया कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट का तीसरा सवाल देखेंगे 6x² माइनस 3 माइनस के 7x। पहली बात ये एग्जामिनर ये क्वेश्चन आगे पीछे करके दिया है, इसकी तुलना अगर अपन ax² प्लस bx प्लस c से करें तो ये गलत तरीका है। x² के रूप में इसको मैं लिखूंगा 6x² माइनस 7x माइनस के 3, क्योंकि जो अचर पद होता है, अचर पद वो सबसे लास्ट में होता है, और अचर पद इसमें क्या है, माइनस का 3 है। तो वही प्रोसेस रहेगी अपनी, ए का मान निकालेंगे यहाँ से, ए का मान क्या आएगा 6, बी का मान माइनस के 7 और सी का मान आएगा माइनस के 3। अगला स्टेप क्या होता है, ए का गुणा किससे करेंगे, सी से करेंगे। तो ए का गुणा सी से करो आप, ए गुणा सी, ए का मान है 6 और सी का मान क्या है -3। 6 का गुणा -3 से करेंगे माइनस के 18। वही प्रोसेस रहेगी, 18 के अभाज्य गुणनखंड करने आपको। रोक दीजिए, अरे के 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 नाम 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। यानी तुम्हें इनमें मैंने पहले क्वेश्चन बताया प्लस माइनस और गुणा, इन 3 तरीकों से क्या लेकर के आना है, माइनस के 7 लेकर के आनी। आप इस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे, 3 गुणा 3 करो तो आएगा अपना 9, और 2 को मैं अगर अलग रखूं तो क्या -7 आ सकता है, इससे आ सकता है। यानी माइनस के 9 और प्लस के 2 करो तो मैं क्या आएगा, माइनस के 7 आएगा। लेकिन x के रूप में चाहिए हमको, किसके रूप में, x के रूप में, तो हम यहाँ पर x लगा देंगे। यानी -7x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 9x प्लस के 2x लिख सकता हूँ। तो बहुपद को दोबारा से उतारेंगे,
6x² माइनस 7x माइनस के 3। 6x² माइनस 7x की जगह पर मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, माइनस के 9x और प्लस के 2x, और बचेगा क्या तुम्हारा माइनस के 3। यहां पर समझेंगे फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे और लास्ट में 2 में कॉमन लेंगे अगर हो तो। यहाँ पर कॉमन क्या है, एक तो 3 कॉमन है क्योंकि 6 में भी 3 छुपा हुआ है और 9 में भी 3 छुपा हुआ है, तो यहाँ से एक तो 3 ही कॉमन आ गया, एक यहाँ पर x है या एक यहाँ पर x है, तो ये x भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपका 2x और माइनस के 3 बचेगा, इनके अलावा कुछ बचेगा यहाँ पे, यानी 2x माइनस के 3 बचेगा, और यहाँ पर भी क्या है 2x माइनस 3, तो आप डायरेक्ट +1 कॉमन लेकर के 2x माइनस 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन थोड़ी है, जब कॉमन ना हो तो आप उनको +1 कॉमन लेना है। पहले वाले सवाल में एक में अभी मैंने करवाया था, तो ये 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1, यहाँ पर कॉमन आया था अपना 2s कॉमन आया था यहाँ पे, और क्वेश्चन में बचा था 2s माइनस के 1, लेकिन मैंने यहाँ पर माइनस के 1 कॉमन लिया था। इन दोनों में भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है और यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर -1 कॉमन लिया था क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस वाली कंडीशन बन रही है और यहाँ पर माइनस प्लस वाली कंडीशन बन रही है, यहाँ पर माइनस फिर प्लस है, तो यहाँ पे सेम सिचुएशन, पहले प्लस वाली संख्या फिर माइनस वाली संख्या, तो यहाँ पर भी पहले प्लस वाली फिर माइनस वाली। अगर सेम सिचुएशन बनती है, प्लस माइनस की स्थिति बनती है, तो अपन डायरेक्ट +1 कॉमन लेंगे। अगर विपरीत स्थिति बनती है, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस बन रहा है और माइनस प्लस बन रहा है, तो आपको -1 कॉमन लेकर के ये चिन्ह बदलने होंगे। सेम, ऐसा करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपके। तो ओवरऑल कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 2x माइनस 3 है और यहाँ पर भी 2x माइनस 3 है, तो कॉमन ये आ जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया 3x और यहाँ पर प्लस के 1, ये आपकी द्विघात बहुपद के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब अपन शून्य ज्ञात करेंगे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर शून्य के लिए मैं एक बार इसको 0 करूंगा और एक बार इसको 0 करूंगा, यानी 2x माइनस 3 बराबर 0 और एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालो, 2x बराबर -3 इधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और 2 किस में गुणा में है, तो 2 किस में जाएगा, भाग में जाएगा, 3/2, और यहाँ से x का मान निकालेंगे, +1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और 3x के गुणा में है तो ये किस में जाएगा, भाग में जाएगा। यहाँ पर ये द्विघात बहुपद है, यानी x पर घात कितनी है, 2 है, तो x के मान भी कितना आया आपकी, 2 आए, इनमें से एक मान को आपको अल्फा मानना है और एक मान को बीटा मानना है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, अल्फा इसको भी मान सकते हो आप, बीटा इसको मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है आपको। आगे प्रश्न में एक बात और बोलिए, गुणांकों वे शून्यकों के मध्य संबंध के मध्य क्या निकालना है, संबंध। तो संबंध कैसे निकालेंगे, संबंध मैंने बता दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर -b/a आ जाता है तो आपके शून्य सही है, अगर ये बराबर नहीं आते तो आपके शून्य क्या है, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या है, 3/2 प्लस बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है -1/3 बराबर माइनस बी का मान क्या है, बी का मान है -7 अपॉन ए का मान क्या है, ए का मान है 6। तो यहाँ पर आगे देखेंगे 3/2 प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो आएगा -1/3, यहाँ पर माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस का 7/6, इनका लघुत्तम लेंगे, 2 का 3 का लघुत्तम क्या आएगा 6, और 6 में भाग देंगे किसका, 2 का भाग देंगे, 2 में 2 का भाग जाएगा, 6 में 3 बार, 2 तिया 6, और 3 का गुणा 3 से करेंगे 9, माइनस के चिन्ह एज इट एज लिखेंगे, 3 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 2 6, तो 2 का गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे, बराबर में है 7/6, 9 में से 2 गए तो 7, बट्टे में क्या बचेगा 6, तो बराबर में भी क्या है 7/6, यानी अपन ने क्या सिद्ध कर दिया, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है,
माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। एक संबंध और होता है अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर सिद्ध करना होता है, सी अपॉन ए के बराबर। अल्फा का मान है यहाँ से रोक दीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अल्फा का मान क्या है 3/2 और बीटा का मान है अपना माइनस के 1/3 बराबर। बीटा का मान क्या है माइनस के 1/3। सी का मान क्या है, सी का मान है आपका माइनस के 3 बटे ए का मान क्या है, ए का मान है 6। तो देखो 3 का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो आएगा माइनस के 3 और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 6 और बराबर में भी क्या है माइनस के 3/6। आप आगे भी काट करके एक स्टेप लिख सकते हो, 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी माइनस 1/2 बराबर ये भी काट करके दिखा सकते हो माइनस के 1/2। ये आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके सिद्ध हो गया, सी अपॉन ए के बराबर। चर्चा करेंगे इस वाले सवाल में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस द्विघात बहुपद में सी का मान नहीं है। तो सी का मान नहीं है तब इस स्थिति में आपको क्या करना है, अगर आपको द्विघात बहुपद में सी का मान ना दिखे तो आपको डायरेक्ट कॉमन लेने। जैसे ये सवाल है 4u² प्लस 8u। इस सवाल में आपको कहीं पर भी सी का मान नहीं दिख रहा, सी का मान मतलब अचर पद नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कॉमन लेंगे। तो एक तो देखो 8 में भी 4 छुपा हुआ है, 4 गुणा 2 तो एक तो 4 ही कॉमन आ जाएगा। और एक देखो यहाँ पे u भी है और यहाँ पर भी u है, तो ये भी क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा u प्लस यहाँ पर बचेगा 2। मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको किस प्रकार से कॉमन लेते हैं ये समझा दूंगा। तो ये आपके क्या हो गए द्विघात बहुपद के गुणनखंड हो गए। तो अपन शून्य ज्ञात करते हैं, शून्य के लिए शून्य के लिए एक बार इसको जीरो करूंगा और एक बार इसको जीरो करूंगा, यानी गुणनखंड दो ही तो, एक तो 4u है इसका गुणनखंड और एक है u प्लस 2। तो 4u को मैं जीरो के बराबर करूंगा तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। और एक बार u प्लस 2 को मैं जीरो के बराबर करूंगा तो यहाँ से u की वैल्यू आएगी माइनस के 2। जैसा कि आपको पता चल रहा है u पर घात कितनी है, 2 है, तो u के मान भी कितने आएंगे आपके 2 आएंगे, जिनमें से एक को अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मानेंगे। अब शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करनी है। शून्य को वे गुणांकों के मध्य संबंध, संबंध क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन बी। पहली बात तो आपको ये सिद्ध करनी है अल्फा का मान कितना है आपका, अल्फा का मान है 0, अल्फा का मान क्या है 0 प्लस बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है माइनस के 2 बराबर माइनस बी। बी का मान क्या है यहाँ से, अच्छा यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लो आप। ए का मान तो है 4, बी का मान है इसमें 8 और सी का मान अगर इसमें नहीं है तो सी का मान मानेंगे इसमें 0। इसमें सी का मान नहीं है तो सी का मान क्या मानना है आपको 0 मानना है। तो माइनस बी, बी का मान क्या है 8, बी का मान क्या है 8 अपॉन ए, ए का मान क्या है 4। तो देखो 0 में माइनस 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस के 2 और 4 का भाग माइनस 8 में देंगे आप तो क्या आएगा माइनस के 2। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर मैंने क्या सिद्ध कर दिया माइनस बी अपॉन ए सिद्ध कर दिया। आगे चर्चा करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है या नहीं। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है आपका माइनस के 2 बराबर सी, सी का मान क्या है आपका 0 बटे में ए, ए का मान है 4। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का 0 से गुणा करने पर, देखो यहाँ पे 0 का गुणा किससे हो रहा है माइनस 2 से हो रहा है, तो 0 का गुणा करने पर क्या आएगा 0 ही आएगा और 0 में किसी का भी आप भाग दे दो वो भी क्या आएगा 0 ही आएगा। यानी मैंने अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या सिद्ध कर दिया सी अपॉन ए सिद्ध कर दिया। आगे चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पर। देखो यहाँ पर चौथे वाले सवाल में सी का मान एब्सेंट था, इस वाले सवाल में बी का मान क्या है एब्सेंट है। तो देखेंगे आप यहाँ पर ए का मान क्या है 1 और बी का मान क्या है इसमें नहीं है बी का मान। बी का मान क्या होता है अगर टी का कोई गुणांक होता है यहाँ पे तो अपन बी का मान लिख देते हैं। फिलहाल यहाँ पर बी का मान क्या है 0 और अचर पद क्या है यहाँ पर माइनस के 15।
तो स्टेप वही रहेंगे, एक आर सी का गुणा नहीं। इस सवाल में अगर ऐसा सवाल आ जाए जिसमें बी अनुपस्थित हो, यानी बी नहीं हो उसमें, तो आपको एक तरीका करना है, टी स्क्वायर माइनस, मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से एक सर्व समीकरण बनेगी आपकी, वो सर्व समीकरण क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी लिख सकता हूँ। आप जानते होंगे, मैंने एक्सरसाइज 1.1 में करवाया था कि अंडर रूट 5 के स्क्वायर क्या होता है, 5, यानी अंडर रूट वाली संख्याओं का वर्ग करने पर अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ पर अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर का मतलब है 15। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्व समीकरण बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यानी यहां से अपन क्या निकाल लेंगे, शून्य की, गुणनखंड आ गए अपनी। अब इन गुणनखंडों से क्या निकालते हैं, शून्य के लिए एक बार मैं इसको जीरो करूंगा, एक बार इसको जीरो करूंगा, तो t प्लस अंडर रूट 15 बराबर जीरो, और एक यहाँ से t माइनस अंडर रूट 15 बराबर जीरो। यहाँ से t का मान आएगा माइनस के अंडर रूट 15, यहाँ से t का मान आएगा प्लस के अंडर रूट 15, यानी टी स्क्वायर है, मतलब एक द्विघात बहुपद बन रहा है। यहाँ पर टी की घात क्या है, 2 है, तो टी के मान भी कितना है आपके निकल के, 2। एक को अल्फा मानेंगे और एक को क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। तो अब शून्य को और गुणांकों के मध्य क्या जांच करते हैं, शून्य को वे गुणांकों के मध्य संबंध, गुणांकों के मध्य संबंध क्या होता है अपना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान क्या है, अंडर रूट 15, प्लस बीटा, अल्फा का मान माइनस के अंडर रूट 15, प्लस बीटा का मान क्या है, अंडर रूट 15, बराबर माइनस एजिटेज रखेंगे, बी का मान क्या है, बी का मान तो जीरो है, क्योंकि इसमें बी है ही नहीं, टी का कोई गुणांक ही नहीं है, तो बी का मान क्या हो जाएगा, जीरो। और ए का मान क्या है, ए। देखो अंडर रूट 15 में से माइनस के अंडर रूट 15 करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, और जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ गया। तो यहीं पर देखेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है आपका माइनस के अंडर रूट 15 गुणा बीटा का मान क्या है, अंडर रूट 15, सी का मान है आपका माइनस के 15 अपॉन ए का मान है 1, अंडर रूट 15 का अंडर रूट 15 से गुणा करेंगे, माइनस का 15 आएगा, और माइनस 15 में 1 का भाग देंगे तो माइनस का 15 आएगा। यानी क्रम में हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4। पहला काम क्या होता है अपना, कि एबीसी के मान निकालना। ए का मान क्या है, 3, बी का मान माइनस 1, और सी का मान होता है माइनस 4। सेकंड स्टेप मैंने बताया था, ए का गुणा किससे करेंगे, सी से। ए का मान है 3 और सी का मान है माइनस के 4, और 3 का गुणा माइनस 4 से करेंगे तो आएगा माइनस के 12। इसके जस्ट बाद मैंने माइनस 12 की क्या बताई, अब आज जो गुणनखंड करने किसके, 12 की, तो दो छिक्की 12, दो तिया 6, तीन एकम 3। अब इन गुणनखंडों में इस प्रकार से अपने स्वयं विवेक से, अपने माइंड कैपेसिटी के आधार पे आपको बी का मान माइनस ए कब आना है, क्या लेकर के आना है, माइनस ए। तो देखो आप 2 गुणा 2 करूं तो क्या आएगा, 4, और बचेगा क्या, 3। क्या इनमें ऐसा कोई तरीका है जिससे कि मैं माइनस 1 लेकर के आऊं, हाँ है एक तरीका, माइनस के 4 कर दो और प्लस के 3, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस का 1। लेकिन माइनस का 1 एक्स है, क्या है, माइनस का 1 एक्स, तो यहाँ पर एक्स एक्स आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं द्विघात बहुपद को दोबारा से उतारूंगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस के 4x, या फिर प्लस के 3x माइनस के 4x, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 4। मैंने क्या होता है, फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे पहले, उसके बाद सेकंड 2 नंबर में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर सभी को देखा, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी क्या है, 3, एक तो 3 ही कॉमन आ गया, और यहाँ पर एक x है और यहाँ पर भी x है, तो ये 3x क्या आ जाएगा आपका ओवरऑल कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा 1x, और प्लस के ये 3x पूरा कॉमन ले लिया है आपने, जिसकी जगह पर बच जाएगा 1।
इसी प्रकार यहाँ पर देखो, देखो माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए माइनस कॉमन हो गया, और 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 4 भी क्या हो गया, कॉमन। यानी 4 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचा, x। माइनस कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1। जब कुछ भी ना बचे तो उसकी जगह पर आपको मानना है 1, ठीक है। ओवरऑल कॉमन क्या आएगा इसमें, x प्लस 1। यहाँ पर बचेगा 3x और यहाँ पर बच रहा है आपका -4। तो हम क्या करेंगे, शून्य के निकालेंगे, शून्य के लिए, शून्य को के लिए, तो शून्य निकालते समय एक बार मैं x प्लस 1 को 0 करूंगा और एक बार 3x माइनस 4 को 0 करूंगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी -1 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी, देखो 3x बराबर -4 का पक्षांतरण किया तो 4 आया, और यहाँ से x का मान आएगा 4/3। इसमें से देखो यहाँ पर x की घात क्या है, 2, तो x के मान भी कितना है आपके, 2। एक को क्या मानेंगे, अल्फा, और एक को बीटा। अब सत्यता की जांच करेंगे। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि शून्य को वे गुणांकों के मध्य, शून्य को वे गुणांकों के मध्य संबंध, शून्य को वे गुणांकों के मध्य क्या पूछ रहा है, संबंध। तो मैंने एक संबंध तो आपके लिए बताया कि शून्यकों का योगफल हमेशा किसके बराबर होगा, -b/a की। अल्फा का मान क्या है, -1 प्लस बीटा का मान है 4/3 बराबर -b। b का मान क्या है आपका, माइनस का a अपॉन a का मान है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं, 1 का 3 का लघुत्तम आएगा 3, 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा -1 से करेंगे, माइनस का 3 प्लस 3 का 3 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा किससे करेंगे, 4 से, तो 4 आएगा। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे, 1/3। देखो 4 में से -3 गए तो क्या बचा, 1 में क्या है 3, और बराबर में क्या है 1/3। यानी हमने क्या सिद्ध कर दिया, अल्फा प्लस बीटा हमेशा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। एक संबंध और होता है आपका गुणनफल के मध्य, यानी शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। और अल्फा का मान क्या है अपने पास, -1 गुणा बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है 4/3 बराबर c/a। c का मान है -4, c का मान है -4/a का मान है 3। अब देखो -1 का गुणा 4 से करेंगे तो -4 आएगा, बट्टे में क्या है 3, और बराबर में क्या है -4/3। यानी अल्फा इंटू बीटा मैंने किसके बराबर सिद्ध कर दिया, c/a की। अब चर्चा करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये स्टॉप कर। आशा करता हूँ आपको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। और भी एक्सरसाइज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।